मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, मतलब अगर हम किसी मेटल को लें और उसके एक पॉइंट को हीट करें, ये देखिए अगर यहाँ से हम टेम्परेचर देते हैं तो ये इस टेम्परेचर को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुँचाता है। इसकी जांच हम कैसे करेंगे? अगर हम यहाँ लगा दें वैक्स, ठीक है, तो ये वैक्स धीरे धीरे इस टेम्परेचर के कांटेक्ट में आने पर मेल्ट होने लगता है। इससे हम लोग जान जाते हैं कि मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। मेटल हीट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाता है, जिस वजह से यहाँ वैक्स मेल्ट हो जाता है। इसकी दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी देखिए, सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी, मेटल आर मैलिएबल। मैलिएबल का मतलब होता है कि अगर हम मेटल को पीटें, किसी हथौड़े से अगर पीटते हैं इसको, तो इसका इतना बड़ा टुकड़ा, इतना छोटा सा टुकड़ा अगर आप इसको पीटेंगे तो ये एक बड़ी सी सीट या चादर के रूप में ऐसे बदल जाएगी, इतनी बड़ी सी, मतलब ये खींचकर यहाँ तक आ सकता है। इस प्रॉपर्टी का नाम दिया जाता है मैलिएबल या मैलिबिलिटी। इसको हिंदी में बोलते हैं आघात वर्धनीयता, मतलब अगर किसी मेटल को खूब पीटा जाए किसी बड़े हथौड़े से तो वो अपने एरिया को बढ़ा लेता है, ठीक है। तो मेटल आर मैलिएबल, दैट इज मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट विथ ए हैमर। इट मीन्स अगर हैमर का यूज़ किया जाए, हथौड़े का यूज़ किया जाए, तो हम मेटल के इस छोटे से टुकड़े को बड़ी सी सीट या चादर के रूप में इसको चेंज कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं मैलिएबिलिटी इज एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मैलिएबिलिटीज इज एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। मेटल को हम बड़े से सीट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। थर्ड, मेटल आर डक्टाइल। डक्टाइल मीन्स इसमें तनन क्षमता पाई जाती है। अगर इसको तुम खींचोगे तो ये खींच करके वायर के रूप में कन्वर्ट हो सकती है। वायर के रूप में ये कन्वर्ट हो जाती है। तो किसी भी मेटल को खींच करके वायर के फॉर्म में बदलने का जो कैरेक्टर होता है, जो गुण होता है, उसको हम बोलते हैं डक्टाइल, DUCTILE। डक्टाइल को हिंदी में बोलते हैं तन्यता। तो मेटल को बड़ी आसानी से खींच करके एक वायर के फॉर्म में चेंज किया जा सकता है, इसे हम बोलेंगे डक्टाइल। तो मेटल आर डक्टाइल, दैट इज मेटल कैन बी ड्रॉ इनटू थिन वायर, मतलब मेटल को हम लोग एक पतले वायर के रूप में बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब क्या है? अगर मेटल को हम लोग करंट देते हैं, इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं, तो मेटल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक को वो पास करता है, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक को पहुंचाता है। हम लोग अपने घर में देखेंगे जो वायर लगे होते हैं तो वो करंट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाते हैं। तो ये सब मेटेलिक वायर ही हैं। ये सब क्या है? मेटेलिक वायर हैं जो करंट को इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक ले जाते हैं। तो ये भी मेटल की एक अच्छी क्या है? प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी है ये भी। नेक्स्ट अगला पॉइंट नंबर 5, मेटल आर लस्ट्रस। लस्ट्रस मीन्स क्या होता है? चमकदार। चमकदार मेटल जो होता है ये बहुत ही चमकदार होता है। इसकी शाइनी सरफेस होती है। अगर इसके आउटर मोस्ट सरफेस को हटा दिया जाए तो ये बहुत ही चमकदार होते हैं। बाय सेइंग दैट मेटल्स आर लस्ट्रस वी मीन्स दैट दे हैव शाइनिंग सरफेस। इनकी सरफेस क्या होती है? सरफेस होती है, सरफेस शाइनीफुल होती है, इसी को हम बोलते हैं लस्ट्रस। ठीक है। नेक्स्ट अगला पॉइंट, मेटल आर जनरली हार्ड। मेटल बाय नेचर क्या होते हैं? हार्ड होते हैं।
लेकिन कुछ ऐसे भी मेटल्स होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं, जैसे सोडियम, जैसे पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम। सोडियम हम लोग शो करते हैं Na से और पोटेशियम शो करते हैं K से। ये सब सॉफ्ट मेटल हैं, लेकिन इन जनरल अगर हम देखें तो मेटल हमेशा हार्ड होते हैं, जैसे आयरन, कॉपर, क्रोमियम, मैग्नीज, निकल, प्लेटिनम, गोल्ड। ये सब बाय नेचर क्या होते हैं, ये हार्ड होते हैं। सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट मेटल्स विच कैन बी ईजिली कट विथ नाइफ। इसे हम लोग चाकू से बड़ी आसानी से काट सकते हैं। ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। नेक्स्ट, अगला पॉइंट, मेटल आर स्ट्रांग। मेटल आर स्ट्रांग। मेटल जनरली क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, और स्ट्रांग मतलब ये मजबूत होते हैं। इनके द्वारा हम लोग बड़े बड़े ब्रिज, बिल्डिंग्स ये सब बनाते हैं। तो जो आप ब्रिज देखते हैं, बड़े बड़े ब्रिज और बिल्डिंग वगैरह, उन सब में मेटल का ही यूज किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी होती है मेटल आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। एट रूम टेम्परेचर मतलब जनरल टेम्परेचर पे, सामान्य तापमान पे मेटल क्या होते हैं, ये सॉलिड होते हैं, बट मरकरी को छोड़ करके, एक्सेप्ट मरकरी को छोड़ करके सारे मेटल क्या होते हैं, वो सॉलिड होते हैं। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड होता है, लिक्विड फॉर्म में ये होता है। अगली प्रॉपर्टी देखिए मेटल की, मेटल हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेटल जो होता है, मेटल हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। इन दोनों के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होते हैं, ये लो टेम्परेचर पे ही बॉयल कर जाते हैं, तो एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है। नेक्स्ट अगला पॉइंट, मेटल का वेट बहुत ज़्यादा होता है। उसका मेन रीज़न होता है कि इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर हम चाहें तो एक प्रॉपर्टी और बढ़ा सकते हैं कि मेटल हैव हाई डेंसिटी। मेटल हैव हाई डेंसिटी। मेटल हैव हाई डेंसिटी। मेटल हैव हाई डेंसिटी। डेंसिटी मतलब इसका घनत्व जो है बहुत ज़्यादा होता है, ये बहुत घने होते हैं, बहुत कठोर होते हैं। तो हम बोलेंगे मेटल हैव हाई डेंसिटीज़। इनकी डेंसिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। बट यहाँ भी दो एक्सेप्शन है, सोडियम और पोटेशियम। एक अगली प्रॉपर्टी है, अगर हम मेटल को टकराएं एक दूसरे में तो उनमें एक साउंड आती है, उस साउंड को बोलते हैं सोनोरस। तो हम बोल सकते हैं मेटल आर सोनोरस इन नेचर। सोनोरस, मेटल आर सोनोरस इन नेचर। मेटल क्या होते हैं, ये सोनोरस होते हैं, और इनको अगर टकराया जाए तो ये साउंड को क्रिएट करते हैं, इस साउंड को निकालते हैं। ठीक है। अगली प्रॉपर्टी देखिए, जनरली ये होता है कि मेटल जो होते हैं वो ग्रे कलर के होते हैं, मतलब कि उनका एक जनरल कलर होता है ग्रे कलर, बट सारे मेटल नहीं। मेटल्स यूजुअली हैव सिल्वर और ग्रे कलर एक्सेप्ट कॉपर एंड गोल्ड। अगर कॉपर को देखा जाए तो कॉपर होता है ब्राउन रंग का, और जो गोल्ड होता है वो होता है येलोइश कलर का। लेकिन और सारे जो मेटल होते हैं वो लगभग ग्रे कलर के होते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं मेटल्स आर यूजुअली हैव ए सिल्वर और ग्रे कलर एक्सेप्ट कॉपर एंड गोल्ड। कॉपर हैज़ रेडिश ब्राउन कलर
वेयर एज गोल्ड हैज़ ए येलो कलर। तो जो कॉपर है वो रेडिश ब्राउन कलर होता है, लेकिन गोल्ड जो होते हैं वो येलो कलर के होते हैं। तो ये आपकी प्रॉपर्टी थी, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। अब हम केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे, ये बहुत ही